काजल देख, आज मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि टॉट क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। टॉट का जो एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये आपको लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में, अनसॉल्व में देखने को मिल जाएगा कई बार। डिफाइन टॉट, डिस्कस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ टॉट, वेदर लॉ ऑफ टॉट इज़ लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स। इस तरह से 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपका मिलेगा और इसमें कुछ एक आध चीज़ और पूछ सकता है टॉट के बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको टॉट पता होना चाहिए कि टॉट है क्या। टॉट एक नया सा वर्ड है, लीगल सा वर्ड है जो हमने पहले कभी नहीं सुना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार देख लो। इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा गया है, या आप पढ़ लेना। आप टॉट को आपको पता है कि हिंदी में अपकृत्य कहते हैं। अपकृत्य की परिभाषा दीजिए, अपकृत्य के आवश्यक तत्व बताइए। अपकृत्य विधि अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है, ये आपने क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन लिखना, फ्रेम करना स्टार्ट करोगे तो आप टॉट को एक्सप्लेन करोगे कि टॉट क्या है। सबसे पहले आप जब मीनिंग में डिफ़ाइन करोगे तो मीनिंग डिफ़ाइन करने में आप लिखिएगा यहाँ पर, ये आप टॉट का मीनिंग लिख रहे हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ टॉट, इसको हिंदी में अपकृत्य कहते हैं, दोषपूर्ण कार्य कहते हैं। ये जो वर्ड है टॉट, इसे हमने लैटिन भाषा से लिया है। लैटिन टर्म है ये, लैटिन, इट इज़ अ लैटिन टर्म जिसका टॉट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म टॉटम, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट करना किसी चीज़ को। ट्विस्ट करना, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? मरोड़ना, मोड़ना, कॉम्प्लिकेट करना, है ना, क्रुक्ड करना। और इंग्लिश टर्म में हम कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कुछ गलत, कुछ कार्य जो गलत है, जो रॉन्ग है, वो इंग्लिश टर्म में है। लेकिन टॉट को हमने लैटिन से ड्राइव किया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में टॉटम कहा जाता है और इसका मीनिंग होता है ट्विस्ट करना। ठीक है, जो लॉ ऑफ टॉट है ये संहिताबद्ध नहीं है, इसे कोडिफाइड नहीं किया गया है। ये इसमें सेक्शंस आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, इसमें आपको आर्टिकल्स के बेस पर ये नहीं मिलेगा। ये कुछ प्रीवियस जो केसेस हुए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही या ब्रिटिश इंग्लिश रूल रहा, वहाँ से जो केसेस थे उसके बिहाफ पर इसके डिसीजंस होते आए हैं। इसे अभी तक कॉडिफाइड, यानी कि कॉडिफाइड का मतलब समझो कि अभी तक कॉडिफाइड नहीं है, अनकॉडिफाइड है, यानी कि संहिताबद्ध नहीं है, इसके कोई सेक्शंस, कोई आर्टिकल्स नहीं है। मीनिंग ऑफ टॉट में आप यही सबसे पहले स्टार्ट करिएगा। टॉट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म टॉटम विच मीन्स टू ट्विस्ट और क्रुक्ड। अब इसको हिंदी में जब आप लिखोगे तो आप ये कह सकते हो, हिंदी में भी आपको लिखना है, हिंदी में आप इसको लिखेंगे अपकृत लैटिन भाषा के शब्द टॉटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है वक्र करना या घुमाना। आपको स्टार्टिंग इसे ही करनी है, उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो टॉट इज़ अ वायलेशन ऑफ अ राइट ऑफ पर्सन और अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स अनदर। यानी कि जो अपकृत्य है वो अपराध नहीं है, एक सिविल रॉन्ग में आता है। सिविल रॉन्ग मतलब हो गया कि आपने कोई अपराध नहीं किया है पर कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये आपका अपकृत्य कहलाता है। कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया? जो आपको करना चाहिए था, जो सही काम है, सही काम को आपने नहीं किया, आपने गलत काम किया। आपने किया वो क्या किया? जो गलत है, जो किसी थर्ड पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों को वायोलेट करता है, विधिक अधिकारों का हनन करता है, वो आपने काम को किया है। जब आप किसी के लीगल राइट्स को वायोलेट करते हो तब आप टॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। ठीक है, और इसको समझेंगे आप, एवरी इंडिविजुअल हैज़ म्यूचुअल लायबिलिटी टूवर्ड ईच अदर। आपकी, हमारी, हर एक व्यक्ति की एक दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हम आपसी एक तालमेल बना के चलते हैं कि हमारे द्वारा कोई परेशान ना हो। जो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल राइट्स हैं हमारे,
एक दूसरे के लिए हमें उनको वायलेट नहीं करना है सोसाइटी के लिए। तो जो टॉर्ट है वो क्राइम नहीं है। ये आपको कंपैरिजन से जब आप समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा। जो टॉर्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि उसमें एलिमेंट क्या चाहिए आपको। आपने मीनिंग डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप डेफिनेशन को दोगे। सबसे पहले मीनिंग आपने जो किया, टॉर्ट कहाँ से ड्राइव हुआ है, लैटिन टर्म है, टॉर्टम से लिया गया है, जिसका मतलब ट्विस्ट है, घुमाना है, कुछ चीज़ को वक्र करना है। ये आप मीनिंग में इसी तरह से भी लिख सकते हो। हिंदी में आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी आप इस डायग्राम के थ्रू भी इस तरह से भी बना सकते हो अपने आंसर को एनहेंस करने के लिए। उसके बाद आपने मीनिंग इस तरह से भी लिख सकते हो। सेकंड, मीनिंग डिफाइन करने के बाद आपने आपको देनी है क्वेश्चन में डेफिनेशंस। अब जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखी हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप भी एग्ज़ाम में डेफिनेशन हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। आप पेपर एग्ज़ाम किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको ईजी लगे आप वो याद करिए। ये डेफिनेशंस आपको इसी तरह से लिखनी है आंसर में। अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट 1963, टॉर्ट क्या है? अपराध एक ऐसा अपकार है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। ये सिंपल सी लैंग्वेज डेफिनेशन है। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो टॉर्ट है आपका रहता है वो सिर्फ ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, कि संविदा को भंग किया तभी क्रिएट होगा, या कोई ऐसा न्यास नहीं है जो आपने किसी एग्रीमेंट को भंग करा, ब्रीच किया तभी वो जनरेट होगा। टॉर्ट फॉर एग्जांपल ऐसे भी जनरेट हो जाएगा, आप म्यूज़िक सुनने के बहुत शौकीन हो, आप बड़ा अपने घर में बैठ के म्यूज़िक सुन रहे हो और आपने कर ली उसकी साउंड बहुत वॉल्यूम तेज, ठीक है, वो आवाज़ इतनी लाउड कर ली कि वो पड़ोसी के घर तक जा रही है, पड़ोसी उससे इम्पैक्ट हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो इतना परेशान हो रहा है कि उसको सिर में दर्द होने लग गया, उसको माइग्रेन होने लग गया। तो वो आप उस दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट्स हैं कि वो अपने घर में चैन से रह सकता है, ये सबके लीगल राइट्स हैं, फ्रीडम है सबको अपने हिसाब से रहने की। तो आप उसकी आज़ादी, उसकी शांति में भंग कर रहे हो उसकी, तो उसके लीगल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, तो वो जाके आप पर केस कर सकता है टॉर्ट में, सिविल रॉन्ग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे टॉर्ट की, ठीक है। और एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलना कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, बहुत अच्छी बात है आप खेल रहे हो, लेकिन उस टॉर्ट से आपको जा कर के किसी के खिड़की दरवाजे शीशे तोड़ रहे हो। जब आप खेलते हो, जब शॉट लगाते हो, आप किसी की प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर आप टॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। वहाँ पर वो आपको स्यू कर सकता है सिविल कोर्ट में फॉर टॉर्ट। इसी तरह से सेकंड डेफिनेशन है जो सैलमन ने दी है, इसको आप हिंदी में पढ़ लीजिए चाहे इंग्लिश में। हिंदी में मैं पढ़ लेती हूँ। अपकृत्य एक सिविल दोष है जिसका उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही है। अनिर्धारित यानी कि जिसे पहले से डिसाइडेड नहीं किया जाता है, पहले से वो निर्धारित नहीं होती है। जो आपने किसी व्यक्ति को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल जो भी डैमेज दिया है, उसकी उस बिहाफ पर ही उस वक्त में ही डिसीजन होगा कि कितनी उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। ये जैसे आईपीसी वगैरह में आपके दंड पता है कि आपने चोरी की तो आपको इतने साल की सज़ा होगी, इतना फाइन लगेगा, आपने मर्डर किया है तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा, सेंटेंस होगा। तो ये प्री डिसाइडेड रिजल्ट्स हैं, आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर टॉर्ट में कोई भी जो आपकी कंपनसेशन है प्री डिसाइडेड नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द लॉस डैमेज अकर्ड एट द टाइम ऑफ टॉर्ट, ठीक है, जो उस व्यक्ति को कितना लॉस, कितना डैमेज, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, किसी भी तरह का आप अगर किसी को हार्म पहुंचा रहे हो, किसी की लीगल राइट को आप वायलेट कर रहे हो, तो आप टॉर्ट के अंतर्गत उसे कंपनसेट करते हैं, पनिशमेंट नहीं मिलता है। क्राइम में और टॉर्ट में ये बेसिक डिफरेंस है। एक बेसिक सा डिफरेंस यही है कि टॉर्ट के अंदर आप उसको कंपनसेशन देते हो, क्षतिपूर्ति देते हो प्लेंटिफ को, और आपका क्राइम के अंदर जो है पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। जो दोषी होता है उसे आप
को क्राइम में पनिशमेंट मिलता है और टॉर्ट के अंदर कंपनसेशन क्षतिपूर्ति मिलती है। इज़ इट क्लियर? अगर कोई चीज़ समझ में ना आ पा रही हो, मैं ना समझा पा रही हूँ तो मुझे मैसेज कर देना। दोनों लैंग्वेज में लिखा है, दोनों को पढ़ना। अब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है विनफील्ड की, जो ये कहती है अप्रत्यय पूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। इसके उल्लंघन के लिए उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी या प्रतिकार या क्षतिपूर्ति के लिए चलाया जाने वाला वाद है, ये विनफील्ड कहता है। ये डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट है, इनको आप डायरेक्टली इस तरह से ना समझ पाएँ तो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना, कि डेफिनेशन को तोड़ के इस तरह से डायग्राम में डाल दिया है और आप समझ जाओ। तो देखो, अब ये डेफिनेशन मुझे जो है विनफील्ड की इंग्लिश में ज़्यादा इजी लग रही है, क्योंकि बहुत ईजिली सफाई से समझ में आ रही है। जो टॉर्टियस लायबिलिटी है, जो अपकृत्य की उत्तरदायित्व आपका उत्पन्न होता है गलत करने के बाद, वो कब, वो दायित्व जो पैदा होता है कैसे, जब आप किसी की प्राइमरी बेसिक ड्यूटीज़ हैं जो कानून ने पहले से निर्धारित की हुई हैं, जो लॉ ने कहा है कि ये हर व्यक्ति की दायित्व है एक दूसरे के प्रति, जो लॉ ने फिक्स किया हुआ है, ये चीज़ देखिए, जो लॉ ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उस बेसिक ड्यूटी को अगर आप तोड़ते हो किसी की, तो वहाँ पर अराइज होती है टॉर्टियस लायबिलिटी, यानी कि अपकृत्य का जो पूर्ण दायित्व है। आप दोषी पाए जाते हैं, आपको मुआवजा देना पड़ेगा, उर्दू शब्द है मुआवजा, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, जो आप देने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब आप किसी के जो प्री डिसाइडेड ड्यूटीज़ हैं, जो लीगल राइट्स हैं, जो लॉ ने पहले से डिसाइड कर रखे हैं, जब आप उनको तोड़ते हो तब टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है, तब तक नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत बाथरूम सिंगर हूँ मान लीजिए, और मैं अपने बाथरूम में गा रही हूँ, अपने घर में गा रही हूँ, बेसुरा गा रही हूँ, गली से निकलते जा रही हूँ, गुनगुना रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, नहीं अच्छा लग रहा, कोई नहीं सुन रहा, तो वहाँ पर मैं किसी भी तरह की कोई भी लीगल राइट को वायलेट नहीं कर रही हूँ, कोई किसी प्रकार की कोई ड्यूटी किसी की मैं अपनी वायलेट नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो टॉर्टियस लायबिलिटी है वो अराइज नहीं होगी। ठीक है। और वहीं मैं वो बजा रही हूँ माइक लगा के, बेसुरा गा रही हूँ, वो माइक लगा के गाए जा रही हूँ, ना टाइम देख रही हूँ ना कुछ देख रही हूँ, बस शोर मचाया जा रही हूँ, तो वहाँ लोग इरिटेट होंगे, कोई पढ़ रहा होगा, कोई सो रहा होगा, तो वहाँ मैं किसी की लीगल राइट्स जो हैं, जो लीगल ड्यूटीज़ हैं मेरी, मैं उसको वायोलेट कर रही हूँ, तो वहाँ हम टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। डेफिनेशन को समझ के याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगी, लिंक करके। ठीक है। अपकृत्य पूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। अपकृत्य जो है कब उत्पन्न होता है? अपकृत्य का जो पूर्ण दायित्व है, अपकृत्य का जो पूर्ण दायित्व है वो कब उत्पन्न होता है? विधि द्वारा पूर्व निश्चित जब कर्तव्य भंग होते हैं ना, तब उत्पन्न होता है। तो आपको ये डेफिनेशन ऐसे ही याद करनी है, अपकृत्य पूर्ण दायित्व विधि द्वारा, अपकृत्य पूर्ण दायित्व कब उत्पन्न होता है? विधि द्वारा जब पूर्व निश्चित कर्तव्य होते हैं उन्हें भंग करने से। इसके उल्लंघन के लिए उपचार जो है, जो रेमेडी है, वो अपरिनिर्धारित है, जो पहले से डिसाइडेड नहीं है, जो नुकसानी है, जो प्रतिकर है या क्षतिपूर्ति है। ये शब्द जो हैं सिनोनियम्स हैं, ये प्रतिकार, क्षतिपूर्ति, ये सब एक ही मतलब है इनका, के लिए चलाया जाने वाला वाद है। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो एक और पॉइंट था वो क्या था? आपको उसके एलिमेंट्स डिफ़ाइन करने हैं। आप सबसे पहले मीनिंग डिफ़ाइन करेंगे, फिर डेफिनेशन डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स में आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थॉट है तब उत्पन्न होता है, कोई आपने काम किया, क्या काम किया? जो आपको नहीं करना था। ठीक है। या आपने कोई काम नहीं किया, अब क्या काम नहीं किया? जो सही काम था वो आपने नहीं किया, तो यानी कि कोई एक्ट होना या कोई ओमिशन होना बहुत ज़रूरी है। एक्ट कैसा? जो आपको, कैसा काम किया आपने जो गलत है, जो आपको नहीं करना था। और ओमिशन यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं करनी थी, वो क्या नहीं करना? ओमिशन का मतलब होता है ना करना, कोई
बीच में रह जाना, कोई आपने काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया, जो सही काम था वो आपने नहीं किया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है किसी काम का होना या ओमिशन, यानी सही काम आपने नहीं किया, जो आपने काम किया वो गलत है, और जो आप नहीं किया वो क्या नहीं किया, जो सही काम था वो आपने नहीं किया। और उस एक्ट या ओमिशन के द्वारा कोई इंजरी हुई, इंजरी यानी कि किसी को क्षति हुई। चोट में, क्षति में और हानि में फ़र्क है, तो आप इंजरी का मतलब हानि है। अब इंजरी कैसे हुई है, वायोलेशन ऑफ लीगल राइट्स। इंजरी तब मानी जाएगी जब आपके किसी के लीगल राइट्स का वायोलेशन हुआ है, हनन हुआ है, तभी आपको कंपनसेशन देने के लिए कहा जाएगा, तभी आप टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एलिमेंट्स क्या होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपने किसी काम को किया, किस काम को, टॉर्ट के लिए किसी काम को करना ज़रूरी है। अब कैसे काम को, जो गलत हो, या आपने कोई काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया, जो सही था, सही काम तो आप कर नहीं रहे हो, गलत काम आप कर रहे हो, और उससे किसी को इंजरी हुई, और इंजरी हुई, क्षति हुई, और जब तक आप उस क्षति के अंतर्गत किसी के लीगल राइट्स को, वैधिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे जो पहले से ही कोर्ट ने डिसाइड कर रखे हैं लॉ एंड ऑर्डर में, तब तक आप कंपनसेशन नहीं देंगे, ना कोई आपसे मांग सकता है। तो इन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, किसी एक्ट और ओमिशन का, इंजरी का, और उस इंजरी से किसी के लीगल राइट्स का वायलेशन होना। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसे समझ के आप अपनी किताब से पढ़ेंगे तो आप इसको बड़ा करके एलेबरेट करके लिख सकते हैं। हिंदी में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करी है, इसे पढ़ लीजिए। अब कृत्य, ऐसा कृत्य किया जाना, अब एलिमेंट्स ही पढ़ रहे हैं आप, कैसा काम करना जो नहीं करना चाहिए, या ऐसा कृत्य ना करना, कैसा कृत्य ना करना जो सही था, और ऐसे कृत्य से किसी व्यक्ति को क्षति यानी इंजरी होना जिसके कारण विधिक अधिकारों का हनन हुआ हो, वह व्यक्ति कंपनसेशन का हकदार होता है। अगर किसी के विधिक अधिकारों का हनन होता है तभी व्यक्ति कंपनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए हकदार माना जाता है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे क्रिकेट का ही मैंने एग्जाम्पल लिखा है, प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट अ टॉर्ट। मैच खेलना, क्रिकेट खेलना कोई अकृत्य, बुरा कार्य नहीं है, जो काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं करना चाहिए, करो भैया, खेलो, खेलना अच्छी बात है। बट इफ़ यू डैमेज समवन्स प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ प्लेइंग इट बिकम्स टॉर्ट। अगर आप खेलते समय किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो तो वो टॉर्ट बन जाता है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट खेलना टॉर्ट नहीं है। अगर थोड़ा सा क्लियर हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है।